बिना वक्त ज़ाया करे डॉक्टर जुबैर नदीम साहब को दावत देता हूँ। ये डायरेक्टर हैं MMNF के और ये हेल्प करके बात करेंगे। दोस्तों, हम जब महीने भर में मेहनत करके कमाते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, हमारा आधा खर्चा पढ़ाई पर और आधा खर्चा दवाई पर चला जाता है। खासकर शहर के लोगों के लिए दवाई और हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इसका एक मुकम्मल सोल्यूशन डॉक्टर जुबैर नदीम साहब अकोला में एक सक्सेसफुल मॉड्यूल लेकर आए हैं। वो मॉड्यूल क्या है, किस अंदाज से हेल्थ केयर और पैरामेडिकल पे सोशली काम करके हम हमारे इलाके को हेल्थ के मामले में मजबूत कर सकते हैं, जहां पर हमारा मैक्सिमम खर्चा जो हमारा होता है वो दवाइयों पर होता है। किस अंदाज से करना है ये डॉक्टर जुबैर नदीम साहब बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। 15 मिनट्स का ऑर्डर भी आ चुका है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को जो है महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम से जोड़ दिया। महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम की मुख्तलिफ तारीफें यहाँ पर आई, लेकिन मेरी नज़र में महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम ये वो फोरम है जहाँ NGOs के कामों की कदर की जाती है। मेरे नज़र में ये वो फोरम है जहाँ पर हर एतबार से लोगों को मुखलिसाना राय दी जाती है। मेरे नजर में ये वो फोरम है जहां पर एक दूसरे को अप्रिशिएट किया जाता है। देखिए, जिस दौर में हम जी रहे हैं, तो ये सब माशाल्लाह काम करने वाले बड़े बड़े लोग हैं जिनको जाकिर भाई के तवज्जुह से अल्लाह ने आपस में जोड़ दिया। लेकिन खुसूसी बात यह है कि जब 10 लोग जुड़ते हैं तो उसके अंदर हसद पैदा हो जाता है, अपने काम की अनानियत पैदा हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र से 400-500 NGOs जो है तो यहाँ जुड़ चुकी है और कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि हम सबसे बड़ा काम करते हैं। हर कोई ये बोल रहा है कि भाई हमको यहाँ पर आकर सीखने का मौका मिला, हम यहाँ से कुछ काम को ले जाना चाहते हैं। तो जो चलाने वाले की जो नीयत होती है, जो लीडर होता है टीम का, उसका जो इखलास होता है, अल्लाह ताला पूरी टीम पर भी वही अनवारों बरकत का नज़ूल फरमाते हैं कि हमारे जाकिर भाई का इखलास है। मैं सब लोगों से दुआ करूंगा, कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि जाकिर भाई की सेहत के लिए, जाकिर भाई की उम्र के लिए, जाकिर भाई के जो है तो अल्लाह ताला खूब इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए। और ये हम लोग जो जुड़े हैं आपस में, अल्लाह ताला हमारी मोहब्बतों को कायम रखे। जितने मिशंस, जितने प्रोजेक्ट्स बताए जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से जाकर कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ जो है तो बातों को रखना नहीं है, बल्कि यहाँ से जाकर कुछ काम को करना है। ये कॉन्फ्रेंस मेरी नजर में उस वक्त कामयाब होगी जब यहाँ से जाकर फीडबैक आएगा कि 170 NGOs के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इतने MDC शुरू हो चुके, इतने, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ MDC का भाई, MRC, व्हाट इज MRC, मेडिकल रिलीफ सेंटर, इतनी जगह पे मेडिकल रिलीफ सेंटर शुरू हो चुके हैं, इतनी जगह पे जो है तो ब्रेनिक एकेडमी की तर्ज पर कॉम्पिटिटिव या किसी भी तर्ज पे जो है तो काम शुरू हो चुका है। ये हमारी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जितनी कॉन्फ्रेंस हुई है उसके जो फीडबैक आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फ्रेंस, हमारी तमाम कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त जो है तो हंगामा बरपा हुआ है, लोगों की जो है तो हमारी फोरम के ऊपर भी नजर है। और ये भी खास बात आपको बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म, खुल के बोल रहा हूं मैं ये बात, गैर सियासी भी है और गैर जमाती भी है। इसका किसी जमात से ताल्लुक नहीं है। हमको काम दीन का करना है, किसी मखसूस जमात का नहीं करना। सबसे बड़ी जो इस वक्त हमारी कम्युनिटी के अंदर मसला आ गया है कि कौन कर रहा है, कौन सी जमात कर रही है, कौन सी पार्टी कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह MMNF वो वाहिद प्लेटफॉर्म है, यहाँ कोई जमात काम नहीं करती, यहाँ कोई सियासी पार्टी भी काम नहीं करती, यहाँ सिर्फ दीन का काम होता है। तो चलिए, ये मुख्तसर सी मेरी चूंकि आदत है, मैं नहीं रुक पाता हूँ ये सब देखकर, इतनी खुशी होती है। और यहाँ करार से इरफान भाई, अभी खाड़ी से जगह से परवेज साहब ने कहा कि मैं ट्रक से आ जाऊंगा, और ये जाकिर भाई, हमारे सलीम भाई,
एहसान भाई, कौन क्या लोग हैं ये, क्या डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, कभी कभी जज्बाती हो जाता हूँ। बहरहाल चलिए, मेरा टॉपिक जो है वो हेल्थ केयर है। ये बहुत वसी टॉपिक है, इसको समझने के लिए भी काफी वक्त दरकार है। और हम लोग एक शॉर्ट में छोटा सा मॉडल मैं आपके सामने पेश करूंगा, इस नियत के साथ कि आप लोग जो है अब यहाँ से जाकर आपके शहर मोहल्ले अपने स्टाफ को शुरू करेंगे। व्हाट इज एमआरसी, मेडिकल रिलीफ सेंटर। देखिए, जहां से हेल्थ केयर की बात शुरू होती है तो सबसे पहले हमको हेल्थ केयर को इस्लाम की नजर में देखना होगा कि हेल्थ केयर इन व्यू ऑफ इस्लाम, सेहत का ताल्लुक इस्लाम से जो है वो कुरान की इसमें आयतें हैं, अहादीस हैं, कुलू वशरबू जो हदीस है जो है खाओ पियो इसराफ मत करो। तो सारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक्सेसिव चीजों के इस्तेमाल से क्रिएट होते हैं। हेल्थ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हेल्थ की जो एजुकेशन है, कुछ हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया। हेल्थ एजुकेशन के हेल्थ के ताल्लुक से लोगों को खूब अवेयर किया जाए, आप सेहतमंद किस तरह रह सकते हैं, इसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलाए जाए, इसकी लंबी चौड़ी डिटेल। इसी तरह सबसे बड़ा मसला जो हेल्थ का है वो फाइनेंशियल मसला है कि जो पेशेंट्स हैं उसको हजारों लाखों रुपया जो है तो मेडिकल के अंदर खर्च करना पड़ता है। मैं कोई ऊपर की बात नहीं करूंगा, तब जमीनी लेवल की बात करूंगा। हमारी एनजीओ है, कुछ लोग जमा हुए हैं, एनजीओ शुरू किए हैं। अब हम हेल्थ के सेक्टर में कैसे वो काम कर सकते हैं कि हमारा ज्यादा हमारी उसके ऊपर खर्च भी ना लगे, अखराजात भी ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतरीन से बेहतरीन काम हो सके। देखिए, एमडीसी का प्रोजेक्ट आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया है, माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर। उसी सेटअप से मैंने एक सेंटर को कनेक्ट कर दिया। आपका असेट वही रहेगा, सेंटर ही रहेगा, टेबल चेयर वहां पर भी है, हमारे इरफान भाई बताते हैं पीपीटी के अंदर सारी चीजें हैं, कंप्यूटर भी वही है, ऑपरेटर आप रखते हैं जो एमडीसी के अंदर काम करता है। ये मेडिकल का जो फाइनेंस का मसला है ये चाहता है प्रॉपर गाइडेंस और ये चाहता है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि जो ऑपरेशन होते हैं ये लाखों रुपए के ऑपरेशन होते हैं, लेकिन मालूमात न होने की वजह से तो इधर उधर जाते हैं, चंदा करते हैं, हमारे लोग भी परेशान समझ के दे देते हैं और लाखों रुपए के वो ऑपरेशन करवाते हैं जो कि उन्हीं के शहर में फ्री में भी हो सकता था। तो एक पर्टिकुलर एक चैनल है, एक हम लोगों ने यहाँ पर पीपीटी नहीं है, वो भी एक बड़ा मसला है। हम लोगों ने एक सेंटर एमडीसी के साथ में जो है तो आज से ज्यादा नहीं 1 ही साल पहले शुरू किया था। उसके अंदर तमाम किस्म की मेडिकल गाइडेंस पेशेंट्स को जो है तो हमारे वहाँ पे मेडिकल जो कोऑर्डिनेटर है, इसके अंदर जो ऑपरेटर होगा वो शुड बी मेडिको और पैरा मेडिकल स्टाफ। आपको एक ऑपरेटर अपॉइंट करना पड़ेगा, जिस तरह एमडीसी में अपॉइंट करते हैं ना, तो उस पर आपको एक इसके लिए, क्योंकि ये मेडिकल से रिलेटेड उसको टर्मिनोलॉजी समझ में आना चाहिए, तो आप जो है तो एक ऑपरेटर करेंगे और वो इंफॉर्मेशन गैदर करना है सबसे पहले कि हमारे शहर में कौन कौन से काम गवर्नमेंट की स्कीम्स हो रहे हैं। 2 तरीके की है, एक तो गवर्नमेंट की स्कीम्स है। जाकिर भाई से जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो जाकिर भाई ने खुद ही बताए थे कि जब बच्चा माँ की पेट के अंदर होता है वहां से गवर्नमेंट की योजनाएं शुरू हो जाती है जब तक कि उसको दफन नहीं कर दिया जाता। इसे कहते हैं पहली स्कीम, जब प्रेग्नेंट वुमन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये वही मसला है, वक्त का मसला है। मैं मेरी पीपीटी शेयर करूंगा। ये ऐसी स्कीम्स हैं जिसके आप एक स्लम एरिया के अंदर आपका सेंटर चला रहे हैं। अब इसके अंदर जो है तो ये प्रेग्नेंट वुमन को 6000 रुपीज गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। किसी किस्म का कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, आपको आशा होती है वहाँ की आशा वर्कर के पास में, और जो है तो अपने आपको रजिस्टर्ड करवाना है। आशा वर्कर के पास में आपने रजिस्टर्ड करवा दिया, वो आपका पासबुक लेगी, आधार कार्ड लेगी, आपका हस्बैंड का आधार कार्ड लेगी और प्रेग्नेंट वुमेन को 6000 रुपीज आते हैं 3 टप्पों के अंदर। कोई माइनॉरिटी जरूरत नहीं है।
इसी तरह जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, उसके अंदर भी पेमेंट आती है। जो बच्चे डिलीवर होता है तो 0 से लेकर 6 साल तक उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट गवर्नमेंट में फ्री होता है। अब आप बोलेंगे कि हमको गवर्नमेंट का ट्रीटमेंट नहीं लेना है, तो ये बात सबसे पहले हम जहनों से निकाल दें। बड़े बड़े सिंधी मारवाड़ी लोग मैं मेडिकल ऑफिसर हॉस्पिटल में आते हैं और अपनी शुगर और बीपी की गोलियां लेकर जाते हैं उसी हॉस्पिटल से, जिस हॉस्पिटल को कोरोना बोलते हैं। मसला हमारा यह है कि जहन को हमारे ऐसे पैरालाइज कर दिया गया कि हमको कोई भी गवर्नमेंट चीज अच्छी नहीं लगती। कोई भी गवर्नमेंट का काम अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? हमारे लिए है भाई। दूसरे लोग लखोपति लोग भी उसका फायदा उठा रहे हैं। मैं आपका सवाल क्वेश्चन इसके बाद में सुनूंगा। तो आपको जो है तो रजिस्टर्ड करवाना है। इसी तरह एनसीडी एक स्कीम है, शुगर और बीपी का जो सबसे ज्यादा मसला है, उसके अंदर शुगर और बीपी की एनसीडी स्कीम के अंदर आपको आशा के पास में अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना है। आपको मंथली चाहे अच्छा आज बात ये है कि अगर आपने कोई प्राइवेट डॉक्टर को बताया है वो भी आपको प्रिस्क्राइब करेगा, बट आपको गवर्नमेंट से उसकी मेडिसिन मिलेगी। वो नाम से नहीं मिलेगी, सपोर्टिव नाम से मिलेगी, बट कंटेंट उसका जो है सेम रहेगा। तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स। इसके बाद में ये बहुत सारी डिटेल्स है इसकी, वो मैं इंशाल्लाह अभी वक्त में ही बाद में बताऊंगा। तो ये सबको इम्प्लीमेंट करने का एक तो जरिया है मेडिकल रिलीफ सेंटर के। दूसरी चीज जो प्राइवेट का मसला है, प्राइवेट के अंदर पैथोलॉजिकल टेस्ट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट, उसके बाद में मुख्तलिफ ऑपरेशन, हॉस्पिटल के बेड चार्जेस, इसके अंदर जो अखराजात लगते हैं, हम लोगों ने अपोलो के अंदर जो है एक डॉक्टर्स का पैनल बनाया है। अल्लाह ने हर डॉक्टर के अंदर कुछ ना कुछ समाज के तय करने का जज्बा रखा है, मुस्लिम डॉक्टर्स। और मैं ये भी कहता हूँ कि हम जिस कम्युनिटी से है, पहले हमने हमारी कम्युनिटी के डॉक्टर्स को ही प्रमोट करना चाहिए, ना कि उनसे शिकायतें करना चाहिए। आपका उनसे अप्रोच अच्छा होगा, आप उनसे जो है तो सही डील करेंगे, वो आपको जरूर कोऑपरेट करेंगे। तो एक उसमें रेडियोलॉजिस्ट भी है, पैथोलॉजिस्ट है, उसके अंदर सर्जन है, उसके अंदर पीडियाट्रिशियन है, ये सारे लोगों का एक पैनल बनाया है। और पेशेंट जब हमारे मेडिकल रिलीफ सेंटर पे आता है, उसको एक रेफरेंस लेटर दिया जाता है। वो लेटर से वो जो हमारे से जितने हॉस्पिटल्स टाइप है, वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल में वो पेशेंट जो है तो जाता है और उसके काम बहुत कम खर्च में हमारे जो पैनल हमने बनाया है, और ये पैनल कहीं पर भी बन सकता है। जो लोग इसको शुरू करना चाहेंगे वो मुझसे मेरे नंबर पर रब्ता करके मैं उसको इंशाल्लाह डिटेल्स आपको बताऊंगा। ये पैनल हमने बनाया है। तो पैनल बनाने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह खासतौर से यानी मुस्लिम लोगों ने तो कोऑपरेट किया, नॉन मुस्लिम भी पैथोलॉजिस्ट, एमडी पैथोलॉजिस्ट हमारे उबे शेख साहब, मोहसिन अली साहब यहाँ आए हुए हैं अकोला से, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो उन्होंने भी हमको ये आपकी सोशल एनजीओ है, जब भी आप सोशल प्लेटफॉर्म से जाते हैं और नीडेड लोगों का काम लेके जाते हैं, कोई भी आपको नहीं बोलता है, 5000 के भी टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट, तो वो हमसे 2500 रुपये ही लेते हैं। तो ये इस तरीके से जो है तो काम को शुरू किया गया कि यहाँ से हेल्थ की एजुकेशन भी मिलेगी, यहाँ से हेल्थ के फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे। इसको जो है तो सोशल मीडिया पर खूब वायरल कर दिया जाए। देखिए ये जो है ना मरीजों की दुआ लेने का काम है, ये काम में बहुत मजा आता है। ये जैसा बोलते हैं CSR फंड है, तो ये दुआओं का CSR है। ये सबसे ज्यादा परेशान कौन होता? सबसे ज्यादा जो परेशान होता है इस वक्त वो पेशेंट। तो परेशान है, परेशानी बीमारी की बहुत खतरनाक है। अल्लाह ताला सबकी इसकी हिफाजत फरमाए। बीमार मरीज जब होता है और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होता है, तो उसका कोई भी पुरसाने हाल पूछने वाला नहीं होता है। तो हमने हमारे सेंटर खड़ा कर दिया अकोला के अंदर। जितने परेशान है, जितने जो है राइट वाले नीडेड पेशेंट के आएगा, अच्छे लोग आएंगे, जिनको आनंद से भी नहीं लगता, तो हमारे मेडिकल रिलीफ सेंटर से कॉन्टेक्ट कर दें। वहाँ पूरी चीजों को जो है तो एक जगह जमा कर दिया गया। आपको पैथोलॉजी टेस्ट, ऑपरेशन कहाँ करवाना है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि सिर्फ 6 महीने के अंदर जो है, इसको मैंने एक चूंकि MDC शुरू किए थे हमने, तो एक पैटर्न भी समझ में आया इरफान भाई की PPT देखने के बाद। इसका रिकॉर्ड पहला तो कोई इससे पहले का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये 6 महीने का जो है तो हमने जो रिपोर्ट बनाया है इसके अंदर, तो इसके अंदर सिर्फ लोगों के हमने पिछले 6 महीने के अंदर रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं, उसके अंदर 7,37,450 रुपया लोगों का सेव हुआ है। इसी तरह हॉस्पिटल चार्जेस में 5,45,000 रुपये, बहुत सारे ऑपरेशन में 11,46,000 रुपये, उसके
उसके बाद में जो है तो मेडिसिन के अंदर ये सारा जो अखराजात हमारा हुआ है, जो हमने खर्चा कुछ भी नहीं किया है, जेब से 1 रुपया नहीं दिया है, सिर्फ ये लोगों का सेव हुआ है हमारे उनको सही गाइडेंस और सही जगह भेजने से और हमारे मेडिकल रिलीफ सेंटर से डॉक्टर्स की टीम को जोड़ने से। तो ये जो सेव हुआ है ये सिर्फ 6 महीने के अंदर 73,71,090 रुपये सेव हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद में जो है तो जो गवर्नमेंट का मामला है, गवर्नमेंट के मामले के अंदर मुख्तलिफ योजनाएं हैं, इसके अंदर अलग अलग योजनाएं हैं और उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। एक प्रेशर ग्रुप भी आपको बनाना पड़ेगा। राजीव गांधी में कुछ पेशेंट को डिनाई कर दिया जा रहा है, क्यों डिनाई किया जा रहा है कि एनजीओ जाएगी, हमारे कोऑर्डिनेटर बात करेंगे, उसका काम करवा के देखना है, अगर कोई चीज़ की कमी है तो उसको पूरी करके देंगे। तो चूंकि लॉकडाउन का ऑपरेशन कम हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्हें ये किया गया, ऑपरेशन भी करवाए गए, वो भी इसके अंदर सरकारी गवर्नमेंट के ऑपरेशन भी करवाए गए और ये पूरे सारी चीज़ों का जो मजमूई जो हमारा ये हुआ है वो तकरीबन 80 लाख रुपये का हमारा सेविंग हुआ है। उसी के साथ हमारा रोटी बैंक भी चलता है अकोला के अंदर, वो भी हमको इसके अंदर हेल्प करता है। जो बहुत ज़्यादा नीडेड पेशेंट है, गरीब पेशेंट है, डायलिसिस पे पेशेंट है, जिनके घर में खाने के लिए भी नहीं है तो गोली कहाँ से लेंगे, उन लोगों को हम लोग राशन किट भी प्रोवाइड करते हैं। आरोग्य मित्र सुना होगा, हमने भी हमारा एक आरोग्य मित्र प्राइवेटली अपॉइंट कर दिया, जो कंटिन्यू 24 आवर्स हमारे 2 हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के, सिविल हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स हॉस्पिटल, वो वहाँ पर जो है तो रहते हैं और वहाँ पर जो भी नीडेड पेशेंट्स हैं उनको सही तौर पर गाइड करके उनके वो काम करवाते हैं। तो आपको एक मेडिकल सेंटर पे सर्विस देने की उसका टाइम रख दिया, 2 घंटे 3 घंटे। एक जो है तो मेडिकल रहा, आपके एग्जाम में कोई डॉक्टर को जोड़ लीजिए, जूनियर डॉक्टर्स मिल जाते हैं बहुत सारे, आप उनको जोड़ लीजिए ताकि वो सारी चीज़ों को डील कर सके। और आउटसाइड के लिए एक बंदा आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, सेटअप वही रहेगा, कि आपको कोई लागत लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे जो है आपको अल्हम्दुलिल्लाह जब अवेयरनेस होगी लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम्स की, अब आप बताइए कि जो 6,000 रुपीज प्रेगनेंसी की कैंडिडेट को मिल रहा है, अगर आपने इसमें 100 लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा दिया, जैसे सुबह में इरफान भाई बता रहे थे आंकड़ा, कितने हो जाएंगे और पैसे, इससे लाखों रुपया जो है तो लोगों का सेव होगा, गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को मिलेगा। बट ये प्रॉपर वे में होना चाहिए, प्रॉपर तरीक़ेकार से होना चाहिए। इस सब चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का ही नाम, एक ही छत के नीचे सारे काम होंगे। मेडिकल रिलीफ सेंटर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है तो इस प्रोजेक्ट को और अच्छी तरह अगर समझना चाहते हैं तो मुझसे कॉल करके समझेंगे। यस वीकेंड फाउंडेशन वालों ने भी इरादा किया है कि मुसलमानों वो भी मेडिकल रिलीफ सेंटर खोलने जा रहे हैं, और जो लोग भी इस काम को करना चाहते हैं वो आप कभी भी मुझे जो है तो याद कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपके लिए तैयार हूँ। और आखिर में इस दुआ के साथ कि हमारा ये कारोबार बढ़ता रहे और लोग इससे जुड़ते रहे। देखिए लोग जो है प्यासे हैं, अभी हमारे उर्दू टाइम्स के नामनिगार अब्दुल गफ्फार साहब नानुस्तारा से आए हैं, उनके साथ में और कुछ लोग आए हैं, वो सुबह से इतना खुश हो रहे हैं कि सारी चीज़ें इतनी अच्छी है, मैंने इसके अंदर हमको किसी ने बताया कि तो जितना ज़्यादा आप इसको लोगों से जोड़ेंगे, लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, लेकिन तो सारा सवाल हमारे पास में आएगा। इसलिए जो है मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप खुद जो है तो लोगों को और अल्लाह ताला हमारी तमाम की जितनी भी एनजीओ काम कर रही है तमाम के काम को कबूल फरमाए और जो है इसको बेहतरीन बदला फरमाए। शुक्रिया साहब। जो साहब सवाल पूछना चाहते थे, सवाल पूछना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर जुबैर नदीम साहब। इसी अंदाज से मरोल से बैतुल माल ट्रस्ट के अब्दुल मुत्तलिब भाई हैं, इन्होंने भी एक सक्सेसफुल हेल्थ केयर मॉडल बनाया। 15 से ज़्यादा इनके हेल्थ सेंटर्स हैं और ये मुझे बता रहे थे कि सोशल वर्क करते करते महीने का 1 से 2 लाख रुपया रेवेन्यू भी आया है ट्रस्ट को। मरोल बैतुल माल ट्रस्ट के है। तो हेल्थ केयर एक ऐसा शोबा है जहाँ पर हम बहुत अच्छे से काम करेंगे। डॉक्टर जुबैर नदीम साहब की पूरी तकरीर का निचोड़ एक था कि आपका जो अप्रोच है वो कंसोलिडेटेड होना चाहिए, एक साथ सेंट्रलाइज होना चाहिए, तभी आप जाकर सिर्फ दवाई देना नहीं, इनको साइकोलॉजिकली सेहतमंद रहना, खुद सेहतमंद रहो और सेहतमंद किस अंदाज से रहे उसकी अवेयरनेस करना भी हेल्थ केयर का ही काम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था।